हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं वर्ष 1911। वर्ष 1911 में क्या है? इसी वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए। सन 1911 में क्या होता है? सन 1911 में वर्ष इसी वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। क्या होता है? दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आते हैं। क्या आते हैं? जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ये भारत आते हैं। इस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। घोषणाएं क्या होती हैं? 1911 में घोषणाएं क्या होती हैं? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। इसे रद्द करने के बाद स्वदेशी आंदोलन भी स्वतः समाप्त हो गया। क्या होता है? जब बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया तभी स्वदेशी आंदोलन भी स्वतः समाप्त हो गया। जो स्वदेशी आंदोलन था वह स्वतः क्या हो गया? समाप्त हो गया। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन की घोषणा होती है। क्या होती है? जो राजधानी जो पहले दिल्ली थी अब वह कलकत्ता हो गई। क्या हो गई? राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन की घोषणा होती है। राजधानी जो पहले कलकत्ता थी अब वो कहाँ हो गई? दिल्ली हो गई। इस बात पर खूब विरोध होना प्रारंभ हुआ। किस बात पर? राजधानी परिवर्तन होने पर इस बात पर खूब विरोध होना प्रारंभ हुआ। वर्ष 1912 में रास बिहारी बोस की लीडरशिप में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया। वर्ष 1912 में कब? वर्ष 1912 में रास बिहारी बोस थे, इनकी लीडरशिप में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया। क्या किया गया? वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया। इसे दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। वर्ष 1912 दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है? वर्ष 1912 दिल्ली षड्यंत्र केस। वायसराय हार्डिंग पर चांदनी चौक दिल्ली में बम फेंका गया। क्या होता है? वायसराय हार्डिंग पर चांदनी चौक, जो चांदनी चौक है दिल्ली में बम फेंका गया। इस केस में कौन कौन? अवध बिहारी, बसंत लाल, मास्टर अमीचंद और मुकुंद लाल को क्या होती है? इनको फांसी हो गई। किस केस में? जो वायसराय हार्डिंग पर चांदनी चौक पर क्या करते हैं? बम फेंका गया। इस केस में ये जो बम फेंका गया हार्डिंग पर, इसी केस में जो अवध बिहारी थे, बसंत लाल, मास्टर अमीचंद, मुकुंद लाल, इन सभी लोगों को क्या होती है? फांसी हो गई। क्या हो गई? फांसी हो गई। रास बिहारी बोस पर ब्रिटिश सरकार ने दबाव बनाया और जो रास बिहारी बोस हैं, कौन है? रास बिहारी बोस पर ब्रिटिश सरकार ने क्या करती है? दबाव बनाया। फिर क्या होता है? वर्ष 1911 में ही कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में, और जो वर्ष 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन था वह कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? वह कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण धर। अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। फिर क्या है? वर्ष 1912 में क्या हुआ? दिल्ली षड्यंत्र केस। क्या होता है? दिल्ली षड्यंत्र केस होता है वर्ष 1912 में। वर्ष 1914 में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। क्या होता है? वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। इससे क्या मिलता है? मौका मिल जाता है। इससे जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो भारतीयों को क्या मिलता है? मौका मिलता है। इसमें दो व्यक्ति हैं। पहले विदेश में रहने वाले व्यक्ति। पहले कौन है? विदेश में रहने वाले व्यक्ति। दूसरे कौन है? भारत में रहने वाले व्यक्ति। विदेश में रहने वाले व्यक्ति में कौन कौन है? लाला हरदयाल। कौन है? लाला हरदयाल, जीडी कुमार, भाई परमानंद, काशीराम और करतार सिंह सराभा। ये किस आंदोलन से थे? इन्होंने गदर आंदोलन प्रारंभ किया। कौन सा आंदोलन? गदर आंदोलन प्रारंभ किया। कौन कौन? ये जो विदेश में रहने वाले व्यक्ति थे, लाला हरदयाल, जीडी कुमार, भाई परमानंद, काशीराम, करतार सिंह सराभा, ये लोग जो थे ये गदर आंदोलन प्रारंभ करते हैं। और जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो कौन है? कांग्रेस। भारत में रहने वाले कौन है? कांग्रेस। इसी वर्ष तिलक जी जेल से रिहा हुए। क्या हुए? इसी वर्ष तिलक जी जेल से क्या होते हैं? रिहा होते हैं। किस वर्ष? 1914 में ही। कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश करते हैं। जो तिलक जी हैं ये कांग्रेस में शामिल होने क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। आगे क्या इसी में क्या है? एनी बेसेंट भी हैं, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। और इसी वर्ष 1914 में ही
इसी वर्ष M.A. जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। कौन? इसी वर्ष मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? इसी वर्ष मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।